इस्तीफा नहीं दूंगा, वजीर आजम का साफ जवाब। नवाज शरीफ का कहना है साजिशी टोले के कहने पर घर नहीं जाऊंगा। कहते हैं मेरे 5 अदवार में कोई करप्शन हुई तो सबूत लाओ। जीआईटी रिपोर्ट को इल्जामात और बहतानों का मजमुआ करार दे दिया। वजीर आजम का वफाकी काबीना से खिताब। कहते हैं सियासत में कमाया कुछ नहीं, खोया बहुत कुछ है। काबीना ने डेस्क बजाकर वजीर आजम के फैसले की तौसीक की। दूसरी तरफ वजीर आजम के करीबी रुफका और इत्तहादियों से सलाह मशवरे जारी। हमारी राय यह है कि नवाज शरीफ को जाना चाहिए, इमीडिएटली जाना चाहिए। अपनी पार्टी पे अगर उनको एतमाद है तो अपनी पार्टी का किसी भी शख्स को वजीर आजम बनाए और वो अपना टेन्योर पूरा करे, असेंबली टेन्योर पूरा करे। ऑपोजिशन का वजीर आजम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। खुर्शीद शाह का कहना है कि हुकूमत में महाजराई की हिम्मत नहीं, पीपल्स पार्टी इदारों के पीछे खड़ी है। नवाज शरीफ वजीर आजम रहे तो पार्लियामेंट कमजोर होगी। वजीर आजम के इस्तीफे के लिए ऑपोजिशन जमातों के राब्ते। खुर्शीद शाह की शेख रशीद और शाहजी गुल आफरीदी से मुलाकातें। पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। आज एक हिंदुस्तान के अखबार में पढ़ रहा हूँ कि वहाँ बड़े खौफजदा हैं कि नवाज शरीफ ना चला जाए, कि अगर ये चला गया तो पता नहीं फौज ज्यादा तकड़ी हो जाएगी। उनको कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। उनको सिर्फ ये मसला आ रहा है कि हमारा एक एलाई ना चला जाए यहाँ से। इमरान खान आज भी वजीर आजम के ताक़ुब में। कहते हैं जब तक नवाज शरीफ के इक़्तिदार को खतरा हुआ है, भारत में कोहराम मचा है, भारत को खदशा है। उनके इत्तेहादी के चले जाने से पाकिस्तान की फौज मजबूत हो जाएगी। कप्तान का कहना है वजीर आजम एक झूठ पर मुस्ताफी हो जाते हैं, यहां तो झूठों की बारिश हुई है। जावेद हाशमी के बारे में सवाल पर कप्तान का दिलचस्प जवाब। इसमें इतनी सताकत है कि रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ। जी 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 सब ने उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल की। सब ने ये लिखा है कि मैं हल्फन बयान करता हूँ, मुझ समेत मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन के ऊपर जो है वो 10 लाख से कम खर्च किया। ये सारों के बयान हल्फी जो है, ये मैं हल्फन बयान करता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है, तो फिर टेक्निकली जो है वो बिल्कुल फिर तो बनता है फिर इन सबको जो है फारग कर दिया जाए और हर जगह पे जो है वो GIT बैठा दिया। वजीर आजम के दिफा में राना सनाउल्लाह सबको पीछे छोड़ गए। वजीर कानून पंजाब ने खुद समेत तमाम अरकान असेंबली को झूठा करार दे दिया। कुछ ही देर बाद गाड़ी उल्टी दौड़ा दी। कानून और आइन की बालादस्ती का राग अलापने लगे। हम पाकिस्तान में आइन और कानून की जो है बालादस्ती के लिए हमने हमेशा जो आइन और कानून की बालादस्ती पे अपना ईमान रखते हैं। जीआईटी रिपोर्ट की 5वीं जिल्द की तफसीलात सामने आ गईं। तफ्तीश के दौरान वजीर आजम गल्फ स्टील मिल की तफसीलात फराहम करने में नाकाम रहे। वजीर आजम ने पहले कतरी खतूत से लाइल्मी जाहिर की, बाद में देखे बगैर तायीद कर दी। वजीर आजम और उनके बच्चे कतरी खत के मंदरजात को दस्तावेजी तौर पर साबित करने में नाकाम रहे। नवाज शरीफ FZE कंपनी से बतौर चेयरमैन 2014 तक तनख्वाह वसूल करते रहे। मरियम नवाज की जानिब से ऑफशोर कंपनियों की पेश की गई ट्रस्ट डीड खुद साख्ता और जाली है। मरियम नवाज नीलसन और नेस्कोल की असल मालकन निकली। वजीर आजम की साहबजादी लंदन फ्लैट्स की 2012 से पहले से मालिक हैं। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट डीड अदालत को गुमराह और हकाइक को मस्ख करने के मुतरादिफ है। मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज ने जानबूझकर हकाइक को छुपाया। जीआईटी को दिए गए कागजात से साबित नहीं हुआ कि तारिक शफी ने हमदसानी के वालिद को 12 मिलियन दिरहम दिए। रिपोर्ट के मुताबिक कतरी कारोबार में सरमायाकारी को सवाल ही नहीं बनता। गल्फ स्टील मुआहिदा झूठ पर मबनी दस्तावेजात हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम ने मुआहिदा झूठा होने की तस्दीक भी की है।
ऑफशोर कंपनियां पैसा छुपाने या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। देखना है कि ब्लैक मनी पाकिस्तान से बाहर तो नहीं गई। इमरान खान नहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील नईम बुखारी ने कहा, लंदन फ्लैट की क्रिकेट आमदन से खरीदारी पर किसी ने एतराज नहीं उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा, सिर्फ फ्लैट की अदायगी को सबूत मांगा है, ये इशू हमने उठाया, दरख्वास्त गुजार ने नहीं। नून लीग और पीटीआई के रहनुमाओं के एक दूसरे पर लफ्जी हमले। हनीफ अब्बासी ने कहा कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड कैसे गए, फ्लैट कैसे खरीदा, सबका हिसाब लेंगे। तलाल चौधरी का कहना है, हर वक्त फकीरों की तरह इस्तीफा करते रहते हैं, नहीं देंगे इस्तीफा। पीटीआई रहनुमाओं के भी खूब जवाबी वार। बाबर अवान का कहना है कि नवाज शरीफ को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि पैसा हलाल का हो तो मनी ट्रेल मिल ही जाती है। PS 114 से कामयाब उम्मीदवार सईद गनी की खुशियों पर पानी फिर गया। MQM की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। फारूक सत्तार कहते हैं, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 17 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत ने नैब के मुतबादिल कानून का मुसव्वदा तैयार कर लिया। एहतसाब के नए इदारे का नाम सिंध एंटी करप्शन एजेंसी होगा। चेयरमैन का तकर्रुर सिंध असेंबली करेगी। 8 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में हुकूमत और ऑपोजिशन के 4 अराकीन शामिल होंगे। कोयटा में पुलिस पर दहशतगर्दों का फिर वार। फायरिंग के नतीजे में एसपी समेत 4 एहलकार शहीद। एसपी कायदाबाद मुबारक शाह घर से निकले तो नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्द 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। तमाम एहलकारों की नमाज़े जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नाइजीरिया का समुंदर 20 पाकिस्तानी जहाजरानों के लिए कैद खाना बन गया। गैर मुल्की कंपनी का जहाज लंगर की इजाजत न मिलने पर 6 माह से खुले समुंदर में खड़ा है। ईंधन और खाने पीने का सामान खत्म। अमला फाकों पर मजबूर। कंपनी के मालिक का भी बात सुनने से इनकार। जहाजरानों के अहले खाना भी परेशान। मुल्क के कई इलाके बारिशों की लपेट में। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला पानी पानी। 4 सरदा में बारिशों से कई मकान गिर गए। बारिशों और मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान बहक हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ आज यौम शोहदाए कश्मीर मनाया गया। मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल रही। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फौज ने बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का मुजाहिरा करते हुए 22 मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक भारत टकराव पूरे खित्ते के लिए खतरा है। चीन की पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने की पेशकश। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने पेशकश को मुस्तरद कर दिया। भारतीय हुकाम का कहना है कि ये 2 तरफा मामला है, चीन इससे दूर रहे। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। वजीर आजम ने साफ साफ बता दिया है कि इस्तीफा नहीं दूंगा। नवाज शरीफ का कहना है कि साजिशी टोले के कहने पर घर नहीं जाऊंगा। इस्तीफा नहीं दूंगा, वजीर आजम ने साफ साफ जवाब दे दिया। जेर सदारत ये इजलास था वजीर आजम के, जिसमें वजीर आजम ने कहा साजिशी टोले के कहने पर घर नहीं जाऊंगा। आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, JIT रिपोर्ट इल्जामात और बहतानों का मजमुआ है, ये कहा वजीर आजम नवाज शरीफ ने। वजीर आजम का कहना था कि सियासत में कमाया कुछ नहीं, खोया बहुत कुछ है। मेरे अदवार में करप्शन हुई तो सबूत लाओ।
लाओ। वजीर आजम के करीबी रुफका और इत्तेहादियों से सलाह मशवरे भी जारी। इस्तीफा नहीं दूंगा, वजीर आजम का साफ जवाब। मैंडेट के जरिए आया हूं, अवाम का फैसला ही कबूल होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। वफाकी काबीना के इजलास में GIT रिपोर्ट पर वजीर आजम ने खुलकर बातें की और रिपोर्ट को इल्जामात और बहतानों का मजमुआ करार दे दिया। कहते हैं साजिशी टोले के कहने पर घर नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान माजी में तमाशों की भारी कीमत अदा कर चुका, ये सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। मेरे 5 अदवार में कोई करप्शन हुई तो सबूत लाओ। वजीर आजम ने काबीना को बताया कि उनके खानदान ने सियासत से कुछ नहीं कमाया, अलबत्ता खोया बहुत कुछ है। नवाज शरीफ ने कहा कि GIT रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई जबान से बदनीयती जाहिर होती है। अवाम ने मुंतखब किया, साजिशी टोले के कहने पर इस्तीफा नहीं दूंगा, हमारा जमीर और दामन साफ है। वजीर आजम ने वाजे किया, इस्तीफा मांगने वालों के मजमूई वोटों से ज्यादा वोट लिए हैं। 4 साल में हमने तामीर और तरक्की का इतना काम किया जितना 2 दहाइयों में नहीं हुआ। फिर से अंधेरों को अपनी बस्तियों और कारखानों का रुख करने नहीं देंगे। वजीर आजम ने मुस्ताफी ना होने का 2 टोक ऐलान किया तो काबीना अरकान ने डेस्क बजाकर फैसले की तौसीक की। वजीर आजम के करीबी रुफका और इत्तेहादियों से भी सलाह मशवरे जारी। GIT रिपोर्ट पर गौर के लिए अहम इजलास हुआ, जिसमें ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब समेत दूसरे रहनुमाओं ने अपोजिशन को मौसर जवाब देने के बारे में मशवरे दिए। कानूनी और आईनी माहिरीन की टीम ने भी पीर को सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के जवाब के लिए मुशावरत की और GIT रिपोर्ट की मजीद तफसीलात से इजलास के शुरका को आगाह किया। वजीर आजम नवाज शरीफ से हुकूमत की इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा मीर हासिल बजिंजो ने भी मुलाकात की और अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने यकीन दिलाया इनकी जमात मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं GIT ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। वजीर आजम महाज आराई किससे करेंगे? मियां साहब महाज आराई की ताकत नहीं रखते। अगर पार्टी पर एतमाद है तो किसी और को वजीर आजम बनाएं और मुद्दत पूरी करें। उनका यह भी कहना था कि धरने के दिनों में नवाज शरीफ की आंखों में आंसू देखे। वजीर आजम के इस्तीफे पर उन्हें ऐसा करने से मैंने ही रोका था। तफसील बताएंगे वकास अहमद। GIT रिपोर्ट सामने आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक मरतबा फिर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मुल्क का वज़ीर आज़म अगर वर्किंग वीज़ा लेके, एक मजदूर का वीज़ा लेके दुबई का वीज़ा ले ले, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए शर्म के सिवा कुछ नहीं है। जिस कैबिनेट में वज़ीर आज़म के इस्तीफा का जिक्र आ जाए, शुरू हो जाए, डिस्कस हो जाए, उस वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म रहना मैं समझता हूँ शर्म की बात है। झूठे कागजात दिए गए हैं, झूठे आपने दस्तावेजात पेश किए हैं, सारी चीज़ें अब वो झूठ में आ गई, वो क्रिमिनल में तब्दील हो गई है। उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर भी अडॉप्ट होगा। अब वो सजा की तरफ गए हैं, अब सिर्फ 62, 63 का वाक़या नहीं है। अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म को मशवरा देने के साथ साथ नून लीगी रहनुमाओं को भी तनकीद का निशाना बना डाला। जो उसको रोक रहे हैं वो मुल्क के भी दुश्मन है, मुल्क के अदारों के भी दुश्मन है। वो जाए और दूसरा कोई ले आए। मैं उसको हमेशा ये कहता था कि मियाँ साहब तेरे आस्तीनों में सांप है, वो तुझे डस रहे हैं, उनसे बचो। मगर मेरी बात, सैयद की बात मानता, सादात की बात मानता तो उन सांपों को निकाल के बाहर फेंकता। मगर उसने सांपों को उधर ही बैठ के दूध पिलाता रहा। वो उसको डस के आज इस पोजीशन पे लाए हैं कि अभी उसको कोई जवाब नहीं है कि पाकिस्तान जैसी गयूर कौम का वज़ीर आज़म बने। खुर्शीद शाह ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में अपनी पार्टी की पॉलिसी भी वाज़ेह की। आप मुहाज़रा किससे करेंगे? अवाम से करेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ेंगे या जुडिशरी से लड़ेंगे? GIT ने तो अपना काम मुकम्मल कर लिया। या आपने काफ़ी जगह पे नाम एजेंसियों का लिया है, कोच का लिया है, डायरेक्टर ने, उनसे करेंगे। कोई पीछे हो न हो, मगर पीपल्स पार्टी अपने अदारों के पीछे खड़ी है। खुर्शीद शाह ने साबिक वज़ीर दाखिला के GIT में बयान और पेश किए गए रिकॉर्ड से इजहार लातल्की किया।
कहते हैं रेमान मलिक ने JIT में पेशी पर पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की। रेमान मलिक के पेश किए गए रिकॉर्ड और बयान से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई पर भारत में एक कोहराम बरपा है और इसे खदशा है कि अगर नवाज शरीफ चले गए तो इसका एक इत्तेहादी चला जाएगा। सारी दुनिया की डेमोक्रेसी में ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, रिजाइन कर देता है, तो प्राइम मिनिस्टर तो झूठ बोलने पर रिजाइन कर देता है। यहाँ झूठ नहीं, यहाँ झूठों की बारिश हो गई है। पाकिस्तान आज़म नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बना डाला। हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल आया हुआ है कि खौफजदा कि ये ना चला जाए। अब यही वो फिर से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चला गया तो फौज मजबूत हो जाएगी और इंडिया का जो भी उनका दोस्त है वो ना चला जाए। उनको कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। उनको सिर्फ ये मसला आ रहा है कि हमारा एक एलाई ना चला जाए यहाँ से। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का जिक्र हुआ तो कप्तान ने उनको भी निशाने पर ले लिया। इसमें इतनी सी ताकत है कि रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ। PTI के सरबराह इमरान खान शहबाज शरीफ का जिक्र करना ना भूले। जब आपको हॉस्पिटल्स पे छापे मारना पड़ा ना, तो इसका मतलब कि आप शहबाज शरीफ बन गए। ये जो छापा मारना होता है ना, ये तो आप एडमिट कर रहे हैं कि सिस्टम फेल हो गया। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना एक ख्वाब है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह वजीर आजम से इस्तीफा लेने के लिए ऑपोजिशन को मुत्तहिद करने में मसरूफ हैं। शेख रशीद और शाह गुल आफरीदी से मुलाकातों के बाद ऑपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल तलब कर लिया है। मजीद बता रहे हैं अहमद मंसूर। सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मांगते हैं, शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं। ये रिपोर्ट सारी देखते हैं और इसहाक डार का तो फौरी तौर पर इस्तीफा मांगते हैं। अपने किए हुए वायदे के साथ मुस्तफी को मियां साहब और तुम जान दी करो, तुम्हारी गल मुक गई है। वजीर आजम साहब को मशवरा नहीं बल्कि हम मुतालबा करते हैं कि उन्हें अब मुस्तफी हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में JIT रिपोर्ट क्या पेश हुई? मुल्क में एक सियासी हलचल मच गई है। हुकूमत और वजीर आजम पर दबाव डालने के लिए अपोजिशन जमातों की क़यादत फिर से मुतहर्रिक हो गई है और सियासी राब्ते अरूज पर हैं। आज पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने मुलाकात की, जिसके बाद शेख रशीद का कहना था कि वजीर आजम के इस्तीफे के एक नुकाती एजेंडे पर तमाम अपोजिशन को इकट्ठा किया जाएगा। खुर्शीद शाह ने उनके चैम्बर में फाटा के पार्लिमानी रहनुमा हाजी शाहजी गुल अफरीदी ने भी मुलाकात की। कल हम सुबह मिल रहे थे, सारी पार्टियां मिल रहे थे, उसके बाद हम फाइनल फैसला करेंगे। खुर्शीद शाह गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के साथ फरूक सतार, आफ्ताब शेरपाव और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से भी राब्ते कर चुके हैं। तमाम जमातें कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर वजीर आजम पर पार्लिमानी दबाव डालने पर मुत्तफिक हो गई हैं। अपोजिशन पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल सुबह 10 बजे अपोजिशन लीडर के चैम्बर में होगा, जिसमें हतमी मुशावरत के बाद कौमी असम्बली के इजलास की रिक्वेजिशन जमा कराने का फैसला किया जाएगा। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान नाअहली केस की समाअत के बाद मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे पर खूब गरजते और बरसते रहे। तलाल चौधरी कहते हैं कि वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, जबकि बाबर अवान ने कहा कि मुल्क से भागने वालों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता। वो ऑक्सफोर्ड किन पैसों से गए, किन पैसों से वो फ्लैट खरीदा और कैरी पैकर और फलां नाम तो आप लेते हैं। कभी कमेंट्री का जिक्र करते हैं, कभी खेलने का जिक्र करते हैं। जब 250 रुपया मिला करता था टेस्ट मैच का, जब वनडे होता नहीं था, जब T20 होता नहीं था, तो उस वक्त की रसीदें कहाँ हैं आपके पास? पैसे हलाल के हों और कतरियों के ना हों, और कतरियों से जाली लेटर ना लिखवाने पड़े, करप्शन के पैसे ना हो, फ्रॉड के पैसे ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे ना हो, तो फिर मनी ट्रेल मिल जाती है। हमने यानी इमरान खान साहब ने अब 1971 से भी अपना रिकॉर्ड काउंटीज का जो है वो ले आए हैं, और वो भी हम
सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेस कर रहे हैं। अब अगर आपको बचपन के जेब खर्च और ईदियों का हिसाब चाहिए वो भी बता दें, फिर वो भी ले आते हैं, उसका भी कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अब उसके अलावा तो कोई हिसाब किताब रह नहीं गया। सुबह सुबह उठ के फकीरों की तरह भीख ना मांगनी शुरू कर दिया करो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। काहे नहीं देंगे? क्योंकि अवामी मैंडेट से आए हैं, किसी की रिकमेंडेशन से नहीं आए। अवाम के मैंडेट की तौहीन कोई और तो सोच सकता है, नवाज शरीफ नहीं सोच सकता। नवाज शरीफ साहब की तरफ से जिद लगाई जा रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आप यकीन कीजिए नवाज शरीफ साहब, आप रोएं पीटें, आपको कोई शहीद नहीं मानेगा। शहीद होने के लिए मरना पड़ता है और मरने के लिए डरना नहीं पड़ता। डरना हो तो जद्दा जाना होता है। इसलिए सियासी शहादत का कोई रुतबा किसी भगोड़े को तारीख ने कभी नहीं दिया। अहम खबर, वजीर आजम के दिफा में राना सनाउल्लाह एक कदम आगे निकल गया। इलेक्शन अखराजात से मुतल्लिक अरकान पार्लियामेंट के बयान हल्फी को झूठ करार दे दिया है। वजीर कानून का अगले ही लम्हे यू टर्न, मुस्लिम लीग नून को आइन की पासदार जमात भी कह दिया। कहते हैं कि इस तरह तो कोई सादिक और अमीन नहीं रहा, तकनीकी तौर पर हम सब नाअहल हैं। राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन अखराजात से मुतालिक अरकान पार्लियामेंट के बयान हल्फी को झूठ करार दिया। वजीर कानून का अगले ही लम्हे यू टर्न और मुस्लिम लीग नून को आइन की पासदार जमात भी कह दिया। सब ने इलेक्शन लड़ा है, सब ने उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल की है, सब ने ये लिखा है कि मैं हल्फन बयान करता हूँ। मुझ समेत मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन के ऊपर जो है वो 10 लाख से कम खर्च किया। ये सारों के बयान हल्फी जो है ये मैं हल्फन बयान करता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है, तो फिर टेक्निकली जो है वो बिल्कुल फिर तो बनता है फिर इन सबको जो है फारग कर दिया जाए और हर जगह पे जो है वो GIT बैठा दी जाए। दोबारा राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून की जो है वो बालादस्ती के लिए हमने हमेशा जदोजहद की है। आइन और कानून की बालादस्ती पे अपना ईमान। पसूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई का कहना है कि अगर पाकिस्तान के आइन को छेड़ा गया तो दोबारा नहीं बनेगा। कभी गैर जमहूरी कुव्वतों का साथ नहीं दिया, नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद जमहूरियत के लिए हैं। कोयटा प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान महमूद अचकजई ने कहा कि वो हर मार्शल लॉ के मुखालिफ रहे हैं। आइन को ना छेड़ा जाए वरना दोबारा नहीं बनेगा। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी से अब तक हम इस मामले से नहीं निकले। इस्लामाबाद में बिला जवाब धरने दिए जाते रहे और आपको अपडेट करें, उन्होंने कहा कि लोगों को मारा गया, उनकी तहकीकात क्यों नहीं की गई। करप्शन पाकिस्तान की सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है, लेकिन किसी की वफादारी खरीदना भी करप्शन में शुमार होता है। कर दीजिए अभी जरा। GIT में किसने क्या कहा, रोज नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। तहकीकात के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ का बयान कतरी खत जैसे सबूत को मजबूत करने की बजाय कमजोर करता गया। वजीर आजम के बच्चों की पेश करदा दस्तावेजात में भी अदम मुताबिकत पाई गई। JIT ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट के वॉल्यूम नंबर 5 में लिखा है कि नवाज शरीफ ने अपने वालिद की तरफ से सरमायाकारी के इल्म का इकरार किया, मगर वालिद की सरमायाकारी की तफसील से ला इल्म दिखाई दिए। वजीर आजम गल्फ स्टील मिल की तफसील भी फराहम न कर सके। वजीर आजम ने तहकीकात की इब्तिदा में दोनों कतरी खतूत से लाइल्मी जाहिर की। बाद में वजीर आजम ने कहा शायद उन्होंने ये खतूत देखे हों और पढ़े हों। फिर नवाज शरीफ ने कतरी खतूत के मतन जाने बगैर उनकी दुरुस्तगी की भी तायीद की। नवाज शरीफ, हुसैन, हसन और मरियम नवाज कतरी खत के मंदरजात को दस्तावेजी तौर पर साबित करने में नाकाम रहे। हुसैन और हसन नवाज के पास लंदन फ्लैट खरीदने के कोई ज़राए आमदन नहीं थे। नवाज शरीफ ने तारिक शफी की जानिब से अलसानी को गल्फ स्टील मिल के फरोख्त के बाद रकम देने से भी लाइल्मी का इजहार किया। वजीर आजम हुसैन नवाज की तरफ से कतरी शहजादे के सरमाया को कारोबार में शामिल करने से भी लाइल्म थे। GIT को मतलूबा दस्तावेजात फराहम नहीं की गयी। मरियम नवाज और हुसैन नवाज ने जानबूझकर हकायक छुपाए। GIT की जिल्द नंबर 6 में हिल मेटल कंपनी के क़याम और नवाज शरीफ को मिलने वाले तहाइफ और मरियम सफ्दर के चेक अकाउंट्स की तफसीलात भी सामने आ गईं।
2008 और 9 में हुसैन नवाज ने मरियम नवाज को 69 मिलियन से जायद के तहाइफ भेजे। नवाज शरीफ ने मिलने वाले तहाइफ का 70% मरियम नवाज को दे दिया। तहाइफ का मुकम्मल रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया। नवाज शरीफ ने 20 सितंबर 2010 को अल रजाई बैंक से 7,50,000 सऊदी रियाल हुसैन नवाज को देने की हिदायत की। ये रकम हुसैन नवाज के अकाउंट से हिल मेटल स्टील मिल्स के अकाउंट में मुंतकिल हुई। JIT रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ FZD ऑफशोर कंपनी के चेयरमैन थे। बतौर चेयरमैन नवाज शरीफ को 10,000 दिरहम तनख्वाह दी जाती थी, जो वो 2014 तक वसूल करते रहे। पनामा JIT रिपोर्ट में वॉल्यूम 5 के मजीद इंकशाफात सामने आ गए। वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की जानिब से ऑफशोर कंपनीज की पेश की गई ट्रस्ट डीड खुद साख्ता और जाली हैं। वो नीलसन और नेस्कॉल की असल मालिकन निकली। मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से वकास अहमद। JIT की रिपोर्ट के वॉल्यूम 5 में बताया गया कि वज़ीर आज़म के बच्चों की जानिब से पेश की गई दस्तावेज़ात में अदम मुताबिकत पाई गई। मरियम नवाज की जानिब से ऑफशोर कंपनियों की पेश की गई ट्रस्ट डीड खुद साख्ता और जाली है। ट्रस्ट डीड अदालत को गुमराह करने और हक़ाइक़ को मसख करने की कोशिश है। JIT को मतलूबा दस्तावेज़ात फराम नहीं की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज ने जानबूझकर हक़ाइक़ को छुपाया, जबकि मरियम नवाज लंदन फ्लैट्स की 2012 से पहले की मालिक हैं। रिपोर्ट के वॉल्यूम 5 के मुताबिक लंदन जायदादों की मालिकियत के हवाले से मरियम नवाज की मौजूदा हैसियत रिकॉर्ड के बगैर चेक नहीं हो सकती। रिपोर्ट में बताया गया है कि मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट को 2 ट्रस्ट की झूठी दस्तावेजात पेश की। कतरी शहजादे का आखिरी खत JIT को मुकर्रर मुद्दत खत्म होने से 72 घंटे पहले मिला। कतरी शहजादे के मुताबिक पाकिस्तानी कवानीन और अदालतों का उन पर इतलाक नहीं होता। कतरी शहजादे हमाद बिन जासिम JIT के मुकर्रर मुद्दत तक कतरी खतूत और उनमें लिखे मंदरजात की तस्दीक करने में नाकाम रहे। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान नाअहली केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऑफशोर कंपनियां पैसा छुपाने या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। देखना यह है कि ब्लैक मनी पाकिस्तान से बाहर तो नहीं गई। तफसील बताएंगे अकील अफसर। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। वकील नईम बुखारी ने कहा, लंदन फ्लैट्स की क्रिकेट आमदन से खरीदारी पर किसी ने एतराज नहीं उठाया, जिस पर चीफ जस्टिस बोले, सिर्फ फ्लैट की अदायगी का सबूत मांगा है, ये इशू हमने उठाया, दरखास्त गुजार ने नहीं। वकील अकरम शेख ने कहा, इमरान खान ने FBR के साथ भी फ्रॉड किया, एमिनेस्टी स्कीम इमरान खान ने ली, नियाजी सर्विसेज ने नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, पहला सवाल ये है कि गैर मुल्की कमाई का सबूत कहाँ है। दूसरा ये पूछा है कि लंदन फ्लैट की रकम कैसे अदा की। एक मुद्दत बता दें जिसमें दस्तावेजात जमा हो जाएं। नहीं चाहते ऐसा हुक्म दें जिससे किसी का हक मुतासिर हो। नईम बुखारी ने मतलूबा दस्तावेजात आइंदा समाज से पहले जमा करवाने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी रिमार्क्स दिए। इमरान खान ने 1997 में इलेक्शन लड़ा लेकिन फ्लैट जाहिर नहीं किया। 2002 के बाद असासे जाहिर करने का कानून आया। अब कोई ऐसा कानून नहीं जिसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस ने कहा, बाद में आने वाले कानून पर फैसला नहीं दिया जा सकता। समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। साथी रिपोर्टर नईम असगर के हमरा अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।